प्राचीन काल में महर्षि अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए। वे बहुत विद्वान थे, किंतु प्रत्येक कार्य में विलंब करते थे। उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। गौतम के पुत्र प्रत्येक कार्य को बहुत देर बाद भली भांति सोच विचार कर प्रारंभ करते थे। बहुत देर तक विचार करने के कारण उनका नाम चिरकारी पड़ा। एक बार चिरकारी की माता कौशिकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे राजा बलि को देखती रह गईं। केवल इसी अपराध के कारण गौतम ने चिरकारी को आदेश दिया, अपनी माता का वध कर डालो। चिरकारी ने बहुत देर बाद उत्तर दिया, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। किंतु वह स्वभाव से चिरकारी था, अतः वह इस विषय पर बहुत देर तक विचार करता रहा। उसने सोचा, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी माता का वध कैसे कर सकता हूँ? मैं पिता की आज्ञा के कर्तव्य के बहाने मातृहत्या के इस पाप में कैसे डूब सकता हूँ? पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, किंतु माता की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। पुत्र अपनी माता और पिता दोनों पर आश्रित होता है। माता को मारकर कौन सुखी हो सकता है? पिता की उपेक्षा करके कौन सम्मान प्राप्त कर सकता है? मुझे यह पंचभूतों से बना शरीर मिला है, इसका कारण मेरी माता है। जिसकी माता जीवित है, उसका पालन पोषण होता है। पुत्र योग्य हो या अयोग्य, दुर्बल हो या स्वस्थ, उसकी माता उसका पालन पोषण करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गंतव्य नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं। माता को धात्री कहते हैं क्योंकि वह गर्भ में धारण करती है। जननी कहते हैं क्योंकि वह जन्म देती है। अम्बा कहते हैं क्योंकि वह अंगों के विकास में सहायता करती है। वीर प्रसू कहते हैं क्योंकि वह वीर पुत्र को जन्म देती है। शक्ति कहते हैं क्योंकि वह बालक का पालन पोषण करती है और क्योंकि वह सदैव सम्मान देती है, इसलिए माता कहलाती है। ऋषिगण पिता को ईश्वर मानते हैं, परंतु माता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। गुरु भी पतित होने पर त्यागने योग्य माने जाते हैं, परंतु माता को किसी भी प्रकार त्यागना नहीं चाहिए। चिरकारी होने के कारण वह बहुत देर तक इन बातों पर विचार करता रहा, परंतु उसकी चिंता समाप्त नहीं हुई। इसी बीच गौतम को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह चिंता करने लगा, हाय, मैं पतिव्रता स्त्री को मारकर पाप के समुद्र में डूब गया हूँ। मैंने चिरकारी को अपनी पत्नी का वध करने का आदेश दिया था। यदि वह सचमुच चिरकारी है, तो बहुत देर तक विचार करने से वह मुझे पाप से बचा सकता है। ऐसा विचार करते हुए गौतम अपने पुत्र चिरकारी के पास आया। वहां उसने चिरकारी को अपनी माता के पास बैठे देखा। पिता को अपने पास आते देख चिरकारी दुखी हो गया और उसने अपना शस्त्र फेंककर अपना सिर पिता के चरणों में रख दिया। गौतम अपनी पत्नी को जीवित पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। पिता ने अपने पुत्र का सिर सूंघा और उसे गले लगाकर कहा, पुत्र, तुम दीर्घायु हो, तुम्हारा कल्याण हो। बहुत देर तक विलंब करने के बाद तुमने जो कार्य किया है, उसी के कारण तुमने मुझे इस महान दुहक से बचा लिया है। इसके बाद गौतम ने सलाह देते हुए कहा, बहुत देर तक विचार करके निर्णय लेना उचित है। जो काम मद, अहंकार, द्रोह, पाप कर्म और अप्रिय कर्तव्यों में सदैव विलंब करता है, वह प्रशंसा के योग्य है। लंबे समय तक विनम्र रहने से व्यक्ति आदर का पात्र बनता है। लंबे समय तक धर्म की बातें सुनने और उन पर मनन करने से व्यक्ति लंबे समय तक तिरस्कार का पात्र नहीं बनता। किंतु धर्म के कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु के हाथ में शस्त्र देखकर आत्मरक्षा में विलंब नहीं करना चाहिए। योग्य व्यक्ति का सम्मान करने में विलंब नहीं करना चाहिए। साधु संतों का स्वागत और सम्मान करने में भी विलंब नहीं करना चाहिए। पुत्र के लिए उचित है कि वह पिता की अवज्ञा न करे, बल्कि माता की भी रक्षा करे। पिता की आज्ञा का पालन करने से उसके पूर्व पाप धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, धर्म है और तप का सर्वोत्तम रूप है। पिता प्रसन्न है तो देवता भी प्रसन्न है। पिता का स्थान बहुत ऊंचा है। अब मैं माता के बारे में सोचूंगा।